अस्सलामुअलैकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी लाइफ में एंजॉय करिए, खुश रहिए। आपसे इम्पोर्टेंट बात ये बताना था कम शब्दों में। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप इसको ज़रा दिल पे लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी भी लगेगी और बहुत प्यारी बात लगेगी। और ये हम सब नागरिक की एक ज़िम्मेदारी है कि हम इस बात को गंभीरता से सोचें। ख़ास तौर से मेरा ओपिनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को है, जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। आर्टिकल 20A भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 20A भारतीय संविधान का। इसमें ये कहा गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसको अमेंडमेंट किया गया है, समझे। तो ये एक्ट ये कहता है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को तालीम फ्री में देना चाहिए। ये तो एक बात अलग हो गई। और एक लेडी है, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, एक लेडी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करी थी। उस पिटीशन में उन्होंने ये कहा कि भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन, जो विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सर्च किया तो उसने ये पाया कि भारत में 30 मिलियन बच्चे ऑर्फन हैं। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ है, ऐसे बच्चे जो अनाथ, जिनके सर पे से माँ बाप का साया नहीं। अब सोचो उनके ज़िंदगी के हाल क्या होंगे, जिनके सर पे ना माँ का साया है ना बाप का है, वो क्या ही करेंगे। और ना उनको, और वो एजुकेशन से वंचित हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। सोचिए कितना बड़ा डेमोक्रेसी के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। दूसरी बात, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कही उस लेडी ने कि ये जो मेरी पिटीशन है इन बच्चों के लिए, कि आखिर हमारा जो आर्टिकल 20A है संविधान का, उसका ये मिसयूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या वो पूरी तरीके से भारत में लागू हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। उस रिपोर्ट के आधार पर उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये भारत में बहुत चिंताजनक बात है, बहुत चिंताजनक बात है कि भारत के 30 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं, जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं है। कितनी दर्दनाक बात होगी। सोचो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, और वो बच्चे बड़े होंगे तो वो क्या करेंगे, उनका फ्यूचर क्या होगा, वो किस टाइप के बनेंगे। क्या वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकेंगे, नंबर 1। क्या वो एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे, क्या वो एक ज़िम्मेदार नागरिक बन सकेंगे। या फिर दूसरी तरफ हम देखें कि वो लोग दहशतगर्द बने, ये भी हो सकता है। गुंडे मवाली बने, ये भी हो सकता है। देश के ख़तरे की घंटी बने, ये भी हो सकता है। तो उस लेडी का यही कहना था सुप्रीम कोर्ट से कि मान लीजिए आप उन बच्चों को केयर नहीं कर रहे हैं, तो आखिर आप समाज की तरफ से देखिए, देश के हित की तरफ से देखिए कि आखिर देश और डेमोक्रेसी का क्या हाल होगा अगर वो बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, जिनके सर पे से माँ बाप का साया और हट चुका है। उनका क्या होगा, वो देश के लिए क्या ही करेंगे। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात थी। ये जो न्यूज़ है ये अभी 2025 की न्यूज़ है। ऑर्फन बच्चे की जो आर्टिकल 20A बोलता है कि जो है एजुकेशन टू राइट है 6 साल से 14 साल के बच्चों का। तो इस पर आप लोग गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर इसका क्या होना चाहिए, आगे क्या फ्यूचर में हम जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए हम क्या ही कर सकें। तो दोस्तों साथियों, मेरा यही कहना था आपसे, कम समय में एक आपको अच्छी जानकारी देना था। देश के नागरिक के हिसाब से आप भी इस बात को सोचिए
आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको इसके आंकड़े भी मिल जाएंगे। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो इंडियन जो अपना विदेशी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको सर्च किया, उसने ये कहा है। तो ये बहुत गंभीरता की बात है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।